हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। जैसा कि दोस्तों जो मैराथन श्रृंखला चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को विषय बनाया है सूचना आयोग का गठन, सूचना आयोग का अधिकार, कार्य तथा पद से हटाने की प्रक्रिया। यानी सूचना आयोग क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में, या कोई भी आरआरबी हो या एसबीआई बैंक हो, पीयू हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का 53,000 और बिहार में लमसम 1,79,000 अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। तो सोच लीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो लगातार सतत प्रयत्नशील हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो उस मंजिल की राह को और आसान करने के लिए हम उन सभी अभ्यर्थी बच्चों एवं छात्र छात्राओं से विशेष अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने राह को प्रशस्त कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सूचना आयोग का गठन, अधिकार और कार्य। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सूचना के अधिकार पर हस्ताक्षर किया था। मतलब कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 15 जून 2005 को। डेट को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राष्ट्रपति महोदय उस समय कौन थे? APJ अब्दुल कलाम थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है ना? तो अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके अनुसार केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों का गठन किया गया। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं बात को कि केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोग बनाया गया, जिसमें क्या है कि केंद्र सरकार अलग आयोग बनाएगा और राज्य सरकारें जितनी हैं भारत में वो अपना अलग आयोग बनाएंगी। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में कौन सा विभाग होता है? तो आपको ध्यान रखना है कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय जो होता है, यही IAS, PCS, UPSC के जितने भी अधिकारी रैंक होते हैं उन सब का निर्धारण करता है, उनका पद के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनकी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी देता है। अब हम समझेंगे कि जो सूचना आयोग है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, RTI है, यह कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? शासकीय गोपनीयता कानून 1927 में लागू किया गया था। यानी अंग्रेजों के शासनकाल में यही कुछ ऐसा मिलता जुलता रूप था, लेकिन तब उसका नाम क्या था? शासकीय गोपनीयता कानून। यह सरकार को कोई भी सूचना गोपनीय रखने का अधिकार देता है। संविधान सभा में सूचना के अधिकार के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। मतलब कि संविधान में सूचना का जो अधिकार है उसका कोई वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय उसकी कोई उल्लेख नहीं था। सूचना के अधिकार के प्रति सजगता 1975 में पहली बार देखने को मिली, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 दशक पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण केस में यह स्पष्ट किया कि लोक सेवकों को अपने कामकाज का ब्यौरा जनता को देना चाहिए। यानी पहली बार ये मुद्दा कब उठा? पहली बार ये मुद्दा उठा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कब उठा था? 1975 में। और किस केस में उठा था? राजनारायण केस में। कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार को नियमित करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ठीक है ना? आगे है, तमिलनाडु ने वर्ष 1997 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया। तो सबसे पहले भारत के किस राज्य ने सूचना का अधिकार पारित किया? तमिलनाडु ने। किस वर्ष किया था? 1997। तो ये 2 चीज़ को आप लोगों को नोट कर लेना है कि किस राज्य में सबसे पहले यह कानून पारित हुआ। अब देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। इससे भ्रष्ट लोक सेवक के मन में यह भय उत्पन्न होगा कि उसकी गतिविधियाँ सार्वजनिक हो सकती हैं। आयोग को शक्तियाँ क्या है? यह सिविल कोर्ट के समान शक्ति है। यानी इसके पास जैसा सिविल कोर्ट जो होता है, जो आपका सिविल कोर्ट होता है, जिला जज होते हैं, उनके पास जितना अधिकार होता है वही उतना अधिकार इनको भी दिया गया है।
अपने आदेशों के पालन न होने पर अधिकारी को निर्देश देने का भी अधिकार है। सूचना प्रदान करने के लिए विभागों में क्या व्यवस्था है, अब ये समझेंगे। प्रत्येक विभाग में एक या अधिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिन्हें लोक सूचना अधिकारी कहा जाता है, यानी जिनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं PIO। तो सभी विभाग में, आपका कोई भी विभाग हो, उसमें सूचना आयोग का एक अधिकारी रख दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस संबंधित विभाग से जानकारी चाहता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको जानकारी मुहैया कराइए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PIO। हम अपनी अर्जी PIO के पास भेजते हैं, यह अधिकारी हमें सूचना देता है। अब देखिए सूचना आयोग बनता कैसे है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, यानी कि एक मुख्य होता है, 10 अन्य क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के 11 सदस्यीय आयोग है, यानी सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कमेटी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का एक कैबिनेट मंत्री होता है और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा विशेष रूप से धारा 13 और धारा 14 में संशोधन किया गया। अब इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले 5 वर्ष था, अब 3 वर्ष हो गया। इसको ध्यान रखिएगा कि पहले कार्यकाल कितना था, इसका 5 वर्ष था, लेकिन इसको संशोधित करके कितना हो गया है, 3 वर्ष। यानी वर्तमान में सूचना आयोग का कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष है। वेतन और भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होगा। लाभ के पद का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। और इसका जो कार्यकाल है कितना बना दिया गया है, 3 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को पुनः नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। वजाहत हबीबुल्ला प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। इस बात को भी ध्यान रखिए कि भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला हमारे पहले सूचना आयुक्त थे, ठीक है ना। इसका जो शपथ होता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के सामने लिया जाता है। और इसका जो वेतन है, मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन है 2,50,000 है और सूचना आयुक्त का जो वेतन है 2,25,000 है। तो दोनों के जो पेमेंट होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। प्रमाणित दुर्व्यवहार या अयोग्यता का शिकायत पर उच्चतम न्यायालय की जांच होती है और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इसको हटा देते हैं। आवेदकों का अधिकार क्या है, मतलब जो जनता है उसको कितना पावर दिया गया है कि आपको क्या क्या सूचना मांग सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज या रिकॉर्ड की सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। यदि फ़ोटो कापी की मांग करता है वह, तो उसे 2 रुपये प्रति कापी भुगतान करना होगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक जानकारी मांगा है तो उसे 5 रुपया देना होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होगी वो CD में दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, उसे CD में दिया जाएगा, जो कि 50 रुपये प्रति CD का मूल्य होगा। ये पूछा जा सकता है कि जो पोस्ट कार्ड से जानकारी मिलेगी उसके लिए कितना रुपया लगेगा और जो CD से जानकारी होती है उसके लिए कितना रुपया मिलेगा। तो उसके लिए 2 रुपया लगता है और इसके लिए 50 रुपये लगता है। यदि स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में फाइल या सूचना की जाँच करनी है तो पहले घंटे में मुफ्त और इसके बाद 5 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करना होगा। यानी यह भी व्यवस्था किया गया है कि आप चाहते हैं कि खुद उस फाइल को ढूंढें या जानकारी प्राप्त करें तो आप कार्यालय में जाकर ऐसा आवेदन कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने के लिए बाध्य है। सूचना के अधिकार के तहत सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन से सूचना प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें आप जो सरकारी कार्यालय है, कंपनी है या संस्था है, या वह अर्ध सरकारी माने आधा सरकारी है आधा प्राइवेट है, तो इन सभी संस्थाओं से आप क्या होता है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना दिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूचना जब मांगी जाती है तो कितने दिन की मोहलत दी जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1 माह या 30 दिन, ठीक है ना। यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटों के भीतर ही मिलनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग गौर करिएगा कि यदि कोई ऐसा मैटर है जिसके लिए किसी जीवन का खतरा है या कोई और चीज़ है
तो उसके लिए 48 घंटा दिया जाता है। भैया आप 48 घंटे के अंदर इस सूचना को जारी करिए। यदि किसी नागरिक के प्रथम अपील और दूसरी अपील आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के बाद भी नहीं दिया जाता तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और तब सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है। यानी एक दिन का कितना लगेगा? 250 रुपये। अधिकतम कितना जा सकता है? 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है यदि कोई अधिकारी सूचना को देने में आनाकानी कर रहा है तो। अब सूचना कौन कौन मांग सकता है, ये बात भी समझने वाली बात है। तो पहला है, यह अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना देता है, ठीक है ना। जो आपके भारत के नागरिक हैं, यानी जो विदेशी नहीं हैं, उनको यह सूचना की जानकारी वाला अधिकार नहीं दिया गया है। यह केवल भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है। निगम, संघ, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन आदि को जानकारी का प्रावधान नहीं है। कोई निगम है, कोई संघ है, कोई कंपनी है या कोई गैर सरकारी संगठन है जो अगर जानकारी लेना चाहती है तो उसको ये जानकारी नहीं दिया जाएगा। इसको केवल नागरिकों को दिया जाएगा, यानी व्यक्तिगत तौर पे दिया जाएगा, ना कि सामूहिक तौर पे दिया जाएगा। सूचना मांगने के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर बनाया जा सकता है। चूँकि सूचना प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि अगर आप सूचना चाहते हैं किसी कार्यालय में, तो आपको ये कारण नहीं बताना होगा कि भैया मैं इसी कारण से आपसे सूचना प्राप्त मांग रहा हूँ, ठीक है ना। आवेदन के साथ 10 रुपये मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर या बैंक चेक भेजना होता है। मतलब आपको 10 रुपये मूल्य खर्चा करना पड़ेगा इस तरीके की सूचना प्राप्त करने के लिए। अब ऐसी सूचनाएं जो प्रदान नहीं की जाएंगी, भैया कुछ रोक भी है। क्या है? पहला है, भारत की संप्रभुता और गरिमा प्रभावित हो। कोई ऐसी जानकारी जिसको बताने से भारत की अखंडता पर आँच आए, वह सूचना आपको नहीं दी जाएगी। न्यायालय द्वारा मना की हुई सूचना, अगर इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि नहीं इसके बारे में सूचना नहीं दी जाएगी, तो वह भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो, निजता का अधिकार, वैज्ञानिक और आर्थिक हित से जानकारी हो, संसद या राज्य विधायिका का विशेष अधिकार हो, विदेशी राज्य से संबंध प्रभावित हो, यह सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। कौन कौन से संगठन सूचना के बाहर से, इसको भी आप लोग समझिएगा। कुल 23 संगठन इस सूचना से बाहर हैं। कौन है? IB है, रा है, BSF है, ITBP है, SSB, AR, CISF, CRPF, NSG, CBI, NIA, DRDO, ED, MSPG। इतने संस्था या मुख्यालय जो हैं उनके बारे में आप सूचना बिल्कुल नहीं मांग सकते। इस बात को आप लोग गौर करिएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सूचना आयोग को सुशासन की चाबी की संज्ञा दी थी। अब राज्य सूचना आयोग देखिए, इसकी संरचना भी 11 सदस्यीय होता है। इसकी नियुक्ति जो होता है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसमें विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इनका वेतन 2,25,000 है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है। पद से हटाया जाता है, वही सारी प्रक्रिया इसमें भी है। और यूपी के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे M.A. खान। तो दोस्तों, सूचना आयोग के बारे में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने चर्चा किया, आपको समझाया, बताया और विश्लेषण किया। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे हिस्ट्री लाइफ स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।